हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सिर्फ भूषण, आप देख रहे हो द ब्रेन बूस्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है इफेक्टिव टिप्स टू लर्न सी प्लस प्लस फॉर बिगिनर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कीजिए। जैसे हम नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं वीडियो। इफेक्टिव टिप्स टू लर्न सी प्लस प्लस फॉर बिगिनर्स। सी प्लस प्लस ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको लर्न करना ही चाहिए। बहुत सारे आप जो भी एप्लीकेशन आप यूज करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज कंपलसरी है। तो इसके लिए आपको बिगिनर्स हो तो आपको स्टार्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे टिप्स है, और हमने एनालिसिस करके आपको अच्छे से अच्छे टिप्स यहाँ पर बताए हैं। चलो तो देखते हैं सी प्लस प्लस ही लैंग्वेज क्यों। अदर बहुत सारे यहाँ पर लैंग्वेज आते हैं, बट सी प्लस प्लस ही क्यों। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, सी प्लस प्लस powerful programming language, commonly used in developing desktop application, games and other complex सिस्टम। तो देखिए, सी प्लस प्लस ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पर जो कि ये सी प्लस प्लस ओल्ड है, ओल्ड लैंग्वेजेस, तो इसका यूज जो है वो कॉमनली ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि सी प्लस के बेसिस पर डेवलप हुए हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे गेम्स भी डेवलपर्स बाय यूजिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो कि सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड है। तो आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज इसलिए पढ़ना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे कॉमनली डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, गेम्स है, और अदर सिस्टम्स भी है इसके ऊपर। तो देखिए, हमारा पहला जो आज का टिप्स है, लर्न फॉर द फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स क्या है लर्न करने के लिए? अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट्स लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सी प्लस प्लस में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट है कि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स से स्टार्ट करना है, तो आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए जो कि आपको सी प्लस प्लस एडवांस में भी आपको काम आएगा। आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको एडवांस में उसका ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको डाटा टाइप्स, फंक्शंस और लूप, ये ऐसे तीन कंडीशन ऐसे है वेरिएबल्स के साथ ही। वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, फंक्शन है, लूप्स, ऐसे चार कंडीशन ऐसे है जो कि आपको हर टॉपिक, हर मॉडल्स में आपको ये जो चार टॉपिक हो आपको काम आने वाले हैं। तो आपको पहली चीज़ ये ध्यान लेकर रखना है कि वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड फंक्शन एंड नेम्स, आपको चार ऐसे मॉडल्स है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको हर लेवल में, हर मॉडल्स में आपको ये काम आने वाली है। इसकी वजह से आपका काम नहीं हो पाएगा, तो इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है, देखिए, राइट कोड। देखिए, आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप उसको स्टार्ट करने वाले, स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, ऐसा 2-4 दिन में कर दिया, 10 दिन में कर लिया। आप एक शेड्यूल बनाओगे, शेड्यूल बनाने के बाद उसको लर्न करोगे। 8 दिन, 15 दिन को आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा मेरे को नॉलेज आ गया है सी प्लस प्लस का। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा उसका कोड रन आना चाहिए। तो सी प्लस प्लस में ऐसा है कि उसमें आप जब कभी भी उसका कोड रन करोगे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रन करने के लिए कंपाइलर है, बट उसमें ऐसे बहुत सारे एरर आएंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपको कोड रन करने के बाद वो कोड अच्छी तरीके से रन नहीं होगा, तो आप उसमें डिप्रेशन में आ जाते हो कि कोड रन नहीं हो रहा है। तो आपको कोड ऐसे 10-12 दिन में कोड आपको वो काम करना नहीं पड़ेगा कोड के ऊपर। तो आपको उसकी कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको कोड का नॉलेज आ जाएगा। तो देखिए, आपको इम्पोर्टेंट जो है, आपको राइट करके देखना पड़ेगा कोड। आप डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर उसको रन करोगे, कंपाइलर के ऊपर रन करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको कोड लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम जो हो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, राइट स्मॉल प्रोग्राम टू reinforce your understanding of the concept and the practice using them। तो सिंपल ही है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको छोटे छोटे जो कोड्स है, अब देखिए, जैसे कि आप हेलो वर्ड देखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन का कौन सा पार्ट देखेंगे, उसके बाद एक डाटा लेंगे, डाटा स्टेप, उसका एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम देखेंगे।
ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जैसे कि बबल शॉट से बहुत सारे कंसेप्ट है, वो आपको छोटी छोटी जो कंसेप्ट आती है उसका आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि कोड लिखते उस टाइम जो उसका बॉडी है तो आपको अच्छी तरीके से देख के उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोड का पूरा नॉलेज आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसकी कंसेप्ट भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो फर्स्टली आप उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस करने में हेल्प हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट टिप्स। देखिए, अब तो रन करने के लिए आपको अवेलेबल हो गया, बट कैसा है, लर्न करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्स चाहिए कि आपको लर्न करने के लिए थोड़ा बेटर जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट रिसोर्स है हमारा, देर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल टू द हेल्प यू लर्न सी प्लस प्लस। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज है। ऑनलाइन रिसोर्स में आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल हैं ऑनलाइन पर जो कि आपको लर्न करने के लिए हेल्प करेंगे। ऐसे में एक सी प्लस प्लस का एक कोर्स आपको सोलोन के ऊपर मिल जाएगा, प्रोग्राम इसके ऊपर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जैसे कि W3 स्कूल हो गया, गिग फॉर गिग पर भी आपको उसका नॉलेज मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे लेसन्स दिए हुए विद प्रॉब्लम के साथ, वहाँ पर भी आप देख के कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टिप्स है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका टिप्स है। देखिए, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपको पहला कंसेप्ट जो है कि आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज का पूरा नॉलेज आ चुका है, मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था। देखिए, यहाँ पर ही बताया था, बेसिक कंसेप्ट आपको वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये आपको बेसिक कंसेप्ट है। विद आपको ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के बावजूद आपको ये बेसिक कंसेप्ट इसके देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो आपको सी प्लस में लगाने का है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपको बेसिक कंसेप्ट से नॉलेज लेना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टिप्स देखते हैं हमारी। देखिए, डीबगिंग इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है डीबगिंग का। आपने को मैंने बोला था कि प्रोग्रामिंग में कोड कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है। अब उसके ही रिलेटेड हमने यहाँ पर देखा है कि टिप्स डीबगिंग क्या है। तो डीबगिंग क्या है, देखिए, डीबगिंग इज इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। सिंपल है, इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करने का है डीबगिंग का, आपको सिर्फ ऐसा उसका एरर जो आता है उसका सॉल्यूशन आपको करना है, इतना ही है इसमें, ज़्यादा कुछ ऐसा डिबगिंग बोले तो बहुत ऐसे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट में यहाँ पर आपको डिबगिंग का एक टिप्स है जो कि आपको समझने के लिए बहुत आसान जाएगा, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए, डिबगिंग में आपको मैं 3 ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको डिबगिंग के लिए बहुत ईजी जाएगा। तो लर्न हाउ टू यूज डिबगिंग टूल्स। बहुत सारे ऐसे कंपाइलर में आपको टूल्स दिखाएंगे, जैसे कि आपको जैसे कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कोड ब्लॉक्स, उसके बाद टर्बोसी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसमें आपको डिबगिंग के लिए वहाँ पर टूल्स मिल जाएंगे। तो उसका यूज़ आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, उसका कंपाइलर कैसा यूज़ में आता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा। दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारा, टेक्निक टू फाइंड। देखिए, एरर तो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एरर कहाँ पर आया है कहाँ पर नहीं। कोड ब्लॉक में आपको डायरेक्टली नीचे के साइड में वहाँ पर कोड का एरर कहाँ पर आया वो डायरेक्टली शो हो जाएगा, बट आपको एरर क्या आया है इसका फाइंड करना पड़ेगा, टेक्निक से उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको एरर ऐसे वैसे ढूंढ के पूरा लाइन डिलीट करके बाद में डबल लिख रहे हो आप, तो ये नहीं, डायरेक्टली आपको वो फाइंड करने के लिए आना चाहिए। तीसरा जो है हमारा सॉल्यूशन, फिक्स एरर इन योर कोड। देखिए,
मैं आपको बोला पूरा इरेज करने की ज़रूरत नहीं, एरर जहाँ पर आया है वहाँ पर आपको देख के स्टेटमेंट डायरेक्ट वहाँ का जो कीवर्ड है वो ही सिर्फ आपको बदलना पड़ेगा, तो वो एरर को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो पूरा कोड गलत हुआ है, एक एरर आने के बजाय आपने पूरा कोड इरेज कर दिए तो बाद में वो डबल टाइप करके उसको रन करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं करने का, जितना आपको कोड एरर हो रहा है उतने आपको करके उसको ही फिक्स करके उसको रन करना पड़ेगा। तो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको एरर के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा टिप्स है प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, आपको प्रोग्रामिंग में इसका नॉलेज तो आपको आ चुका है, तो आपको देखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम और सॉल्विंग तीन आपको टिप्स है। पीपी यस प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग। एज यू गेन कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स, ट्राई टू सॉल्व increasingly complex programming problems to challenge yourselves and reinforce your learning। देखिए बहुत ईजी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम के लिए, कोड को बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, एरर आने के बाद उसको डिबगिंग करना पड़ेगा, उसको अब फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा उसका प्रॉब्लम। यह आपको डेली बेसिस पर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अंडरस्टैंड फास्ट नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रॉब्लम के लिए, और उसका सॉल्यूशन आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे जो टिप्स थे अच्छे अच्छे, हमने ये एनालिसिस करके निकाले हैं टिप्स। तो आपको ये बहुत सारे ऐसे अदर क्रिएटर भी आपको अलग अलग टिप्स देंगे, उसमें हमारा कुछ ये नहीं है, बट जो हमने एनालिसिस किया हमको जो अच्छे लगे एनालिसिस करने के बाद वो हमने यहाँ पर आपको बताई है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अब पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जैसे हम नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।